हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है कर्मों का फल। जैसी मौत मैंने लीला को दी थी, ठीक वैसी ही मौत मेरे भाई की कैसे हुई, यह जानकर मेरे पैरों तले की जमीन हिल गई और सिर पर आसमान आ गिरा। मेरा नाम विशाल है। मैं, मेरी माँ, मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन मीना एक साथ रहते थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। माँ लोगों के घर में बर्तन धोती थी और हमें रूखा सूखा खाना खिलाती थी। मैंने होश संभाला तो छोटे मोटे काम करके घर की जिम्मेदारियों में माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, सो थोड़ा और बड़ा हुआ तो गाड़ियों की एक कारीगर के पास काम सीखने जाने लगा। 16 साल का हुआ तो मैंने अपने काम में महारत हासिल कर ली थी। फिर किसी ने माँ को बताया कि विदेश में एक कंपनी को गाड़ियों के कारीगर की ज़रूरत है। तो माँ मेरे कंधों पर छोटे भाई की पढ़ाई और बहन की शादी का बोझ लाद कर माँ ने कहीं से कर्जा लिया और मुझे विदेश भेज दिया। विदेश आने के बाद 1 साल तक तो सब ठीक रहा। कंपनी अच्छी थी तो कोई काम भी अच्छा चलता रहा, लेकिन अचानक से कंपनी नुकसान में चली गई और कुछ ही दिनों के कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने से मैं सड़क पर आ गया। ना करने को काम था, ना खाने को रोटी थी और देश भी पराया था, जहाँ हमदर्दी दिखाने वाला कोई नहीं था। गांव में बैठी बूढ़ी माँ थी जिसकी सारी उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई थीं। इसीलिए मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन नाकाम रहा। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी नाकामयाबी जब बढ़ने लगी तो मेरी मुलाकात लीजा से हुई। लीजा एक अमेरिकन लड़की थी जो काफ़ी सालों से फ्रांस में अपना कारोबार चला रही थी। मेरी लीजा से मुलाकात फुटपाथ पर हुई थी, जहाँ लीजा की कार खराब हो गई थी, जिसे मैंने ठीक कर दिया था। तो लीजा ने खुश होकर मुझे इतने रुपए दिए जो गांव में बैठी मेरी माँ के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी थे। फिर रोज यही होने लगा था। बाकी मजदूरों के साथ सड़क के जिस किनारे मजदूरी की तलाश में मैं बैठा होता, लीजा की गाड़ी वहीं खराब हो जाया करती थी। और बहुत ही जल्द मैं समझ गया कि मुझसे मिलने के लिए लीजा अपनी गाड़ी खुद खराब करती है ताकि मुझसे मुलाकात का बहाना मिल सके। मैं पैसा कमाने की कोशिश में पराए देश में भटकता और मेहनत की चक्की में पिसकर अपनी तमाम रौनक खो चुका एक लड़का इतना अहम तो नहीं था, लेकिन फिर भी लीजा मुझसे मुलाकात के बहाने तलाश रही थी। लीजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं चाहे जितना भी गरीब था, लेकिन था तो एक मर्द, और मर्द सुंदरता का गुलाम होता है। लीजा के उलझे धागों जैसे बालों से मुझे नफरत थी और उसके चेहरे का काला रंग दिन को भी रात बना देता था। लीजा मुझे एक रत्ती भी पसंद नहीं थी, लेकिन वह इतनी अमीर थी कि मैं उससे दूर रहने का सोचकर खुद के साथ ज्यादती नहीं कर सकता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ लीजा के बिजनेस की खातिर उसका हाथ थाम लिया और सीधा सड़क से उठकर आलीशान महल जैसे घर में आ गया था। थोड़े ही दिनों में लीजा के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मैंने काम को सीखना शुरू कर दिया, और हमेशा की तरह मेरा तेज दिमाग मेरे काम आया और लीजा मुझ पर भरोसा करने लगी। लीजा और मैं एक साथ एक ही घर में रहते थे और कई बार लीजा मुझे शादी के लिए प्रपोज कर चुकी थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा पूरी तरह से लीजा के बिजनेस को हथियाना था। इसीलिए मैं लीजा के साथ प्यार का दिखावा करता रहा। मेरा मकसद था कि गांव में बैठी मेरी फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी जिए। मैंने लीजा के सामने शर्त रखी कि मैं शादी तभी करूंगा जब लीजा अपना सब कुछ मेरे नाम कर देगी, और प्यार में अंधी हुई लीजा ने बिना कुछ भी सोचे समझे सब कुछ कानूनी तौर पर मेरे नाम कर दिया। लीजा ने मुझसे शादी की तारीख खुद ही रख ली और फिर शादी के एक दिन पहले लीजा एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। 2-4 दिन में
लीजा का शोक मनाने के बाद मैंने कारोबार संभाल लिया। मुझे कारोबार संभालते 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी माँ का फ़ोन आया कि मेरे भाई की शादी है। मैं जल्द ही घर पहुँच गया और यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली, जो पहले एक कमरे के घर में रहती थी, अब वह आलीशान बंगले में रह रहे थे। छोटे भाई की शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। छोटे भाई की होने वाली पत्नी का नाम कनिका था। कनिका इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी उससे प्रेम हो जाए। मैं अपनी पत्नी में भी ऐसा ही कयामत का हुस्न चाहता था। मैं बहुत साल तक अजनबी देश में बगैर किसी रिश्ते के सैकड़ों लड़कियों के साथ रह चुका था। हर तरफ खुशियाँ और हंसी बिखरी हुई थी कि अचानक से सब खुशियाँ हवा हो गईं और मुसीबत पहाड़ बनकर हमारे ऊपर टूट पड़ी। उस दिन छोटे की बारात थी और छोटे के साथ गाड़ी में उसके दोस्त थे, जबकि हमारी गाड़ी छोटे से बहुत आगे थी। हम तो कनिका के घर बारात लेकर पहुंच गए, लेकिन छोटा नहीं पहुंचा था। छोटे की गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे, जिससे गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी और छोटा मौके पर ही दम तोड़ चुका था। छोटे की मौत की खबर हम पर बिजली बनकर गिरी थी और इससे पहले कि मैं माँ और बहन के साथ कनिका के घर से अस्पताल जाने के लिए निकलता, कनिका के परिवार की औरतें मेरे रास्ते में खड़ी हो गईं और उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। कनिका के खानदान में किसी लड़की की बारात ऐसे खाली नहीं जाती थी। किसी न किसी से विवाह करवा कर वह लोग दुल्हन को जरूर विदा करते थे। सो बलि का बकरा मैं बन गया और छोटे की जगह वहाँ मेरा विवाह कनिका के साथ हो गया। शादी के बाद हम सब सीधा अस्पताल पहुँचे तो छोटे की हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। मुझे फ़ौरन से लीजा का ख्याल आया, जिसे मैंने वैसी ही मौत दी थी जैसी आज मेरे जान से प्यारे भाई को मिली थी। मेरा दिल डर से भर गया। छोटे की क्रियाकर्म भी की जा चुकी थी। छोटे के गम में माँ बेहोश हो गई थी और बहन उन्हें मुश्किल से संभाल रही थी। मैं निढाल सा जैसे ही कमरे में आया तो कनिका सामने ही थी। उसने कपड़े बदल लिए थे। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, उसे चक्कर आए और वह बेहोश हो गई। मैंने सोचा छोटे की मौत का सदमा लग गया है तो मैं उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर गया, लेकिन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन और सर पर से आसमान तब कांपा जब डॉक्टर ने बताया कि कनिका माँ बनने वाली है। छोटा कनिका से बहुत प्यार करता था तो मुझे लगा कि यह छोटे का बच्चा होगा। मैंने कनिका से कोई सवाल जवाब नहीं किया और उसका ख्याल रखने लगा। जब बच्चा पैदा हुआ तो सबको यही लगा कि यह मेरा बच्चा है, लेकिन हकीकत सिर्फ मैं जानता था और वह छोटे का बच्चा है। मेरे दिल में अजीब अजीब सवाल उठने लगे तो मैंने चोरी से बच्चे का DNA टेस्ट करवा लिया और मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, क्योंकि वह तो मेरा ही बच्चा था। मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी और आसमान मेरे सर पर आ गिरा था। ऐसा कैसे हो सकता था कि कनिका मेरे बच्चे को जन्म दे, जबकि मैं उसे इससे पहले तक जानता भी नहीं था। मैं फ़ौरन घर पहुंचा, लेकिन कनिका अपने बच्चे समेत वहां से गायब थी और मेरे लिए एक एड्रेस छोड़ गई थी। उस जगह का एड्रेस देखकर मुझे हैरत हुई थी। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। सो अगले दिन मैंने फ़्लाइट पकड़ी और फ्रांस पहुंचकर मैं अपने घर जाने की जगह पहले कनिका के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा था और वहां पहुंचकर एक पल में मेरी ज़िंदगी बदल गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वहां पर पुलिस ने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। और दूसरा हैरत का झटका मुझे तब लगा जब मुझे मालूम हुआ कि कनिका ही लीजा है, जो 2 माह पहले मैंने लीजा को मार दिया था, लेकिन वह बच गई थी। बस उसका चेहरा झुलस गया था, जिसकी सर्जरी करवा कर उसने खूबसूरत चेहरा पाया और मुझसे बदला लेने के लिए मेरे गांव मेरी फैमिली के पास पहुंच गई।
गांव में कनिका की पहचान, रिश्तेदार सब फर्जी थे और छोटे को भी अपने प्लान के तहत लीजा ने रास्ते से हटाया था। मुझे सबक सिखाने के लिए लीजा के पास मौजूद बच्चा भी उसकी और मेरी ही औलाद थी। मैंने लीजा के साथ धोखा किया था, इसीलिए लीजा ने मुझे फ्रांस बुलाकर पकड़वा दिया था। मैंने लीजा से बहुत मिन्नत की कि वह मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वह तो पत्थर हो चुकी थी और किस्मत ने मुझे काल कोठरी में लाकर फेंक दिया था। वहाँ गांव में मेरी फैमिली भी तबाह हो चुकी थी। मेरी वजह से छोटा मर गया था और अब मेरी विधवा माँ और यतीम बहन के पास कोई भी सहारा नहीं था। मैं जेल में हूँ। मैंने शॉर्टकट तलाश करके कामयाबी हासिल की और खुद ही तबाह हो गया। दोस्तों, अगर यह कहानी आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।